नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेट लेवल 1 का जो पर्यावरण अध्ययन जो सब्जेक्ट है उसका तीसरी यूनिट है व्यवसाय। उसमें एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख उद्योग। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों से संबंधित यह वीडियो है जिसमें कोशिश की गई है कि काफ़ी कुछ कवर कर लिया जाए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जा कर के आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु उद्योग किसे कहते हैं? सबसे पहले लघु उद्योग क्या होता है और किसे कहते हैं? लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें मशीनरी तथा संयंत्र में पूंजी निवेश 1 करोड़ तक सीमित है। अति लघु उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा 25 लाख रुपए तक होती है, यानी कि 1 लाख रुपए से कम निवेश वाले उद्योगों को लघु उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख उद्योगों की। सबसे पहले वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र की एडवर्ड मिल ब्यावर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1903-4 में की गई थी। तो यहाँ प्रश्न है कि एडवर्ड मिल कहाँ है? तो एडवर्ड मिल है ब्यावर, अजमेर में। इसकी स्थापना 1903 व 1904 यानी कि 1903-4 में की गई थी। भीलवाड़ा जिले में स्थित मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना 1938 में हुई। यानी कि अब बात करते हैं मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ है? तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में है। इसकी स्थापना 1938 में हुई। राजस्थान का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है वो कृष्णा सूती वस्त्र मिल ब्यावर है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? कृष्णा सूती वस्त्र मिल ब्यावर। इसकी स्थापना 1889 में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा की गई। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास राठी द्वारा 1889 में। द कृष्णा सूती मिल कहाँ है? ये ब्यावर में है, अजमेर में है। इसमें सबसे अधिक कार्यशील करगे हैं। महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल भी ब्यावर में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 1925 में हुई। पाली जिले में स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है उमेद मिल्स, जिसकी स्थापना 1942 में हुई। राजस्थान की सबसे बड़ी मिल्स कौन सी है? उमेद मिल्स। सबसे प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? कृष्णा सूती मिल्स, ये ब्यावर की है। सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। सबसे बड़ी मिल पाली की उमेद मिल्स, जिसकी स्थापना 1942 में हुई। वर्तमान में राजस्थान में 23 वस्त्र मिलें हैं, जिसमें से 17 मिलें तो निजी क्षेत्र की हैं, 3 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, जिसमें 3 में से 2 ब्यावर की और 1 विजयनगर में है। 3 सहकारी कताई मिले हैं, 3 सहकारी कताई मिले, 3 सार्वजनिक क्षेत्र की और 17 निजी क्षेत्र की। जो 3 सहकारी मिल्स हैं वो हैं गुलाबपुरा, गंगापुर और हनुमानगढ़। 1949 में कुल 7 सूती मिलें कार्यरत थी। अब टोटल कितनी मिल्स हो गई? 23 मिल्स हो गई। तो ये थी मिल्स के बारे में, किसकी? सूती वस्त्र मिल्स की। अब बात करते हैं चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्रीज। राज्य की प्रथम चीनी मिल
चित्तौड़गढ़ जिले में 1932 में भोपाल सागर नामक स्थान पर स्थापित की गई। पहली चीनी मिल्स कहाँ पर थी? चित्तौड़गढ़ जिले में भोपाल सागर नामक स्थान पर। कब इसकी स्थापना हुई? 1932 में। यह निजी क्षेत्र में स्थापित राज्य की सबसे प्राचीन मिल्स है। निजी क्षेत्र की सबसे प्राचीन मिल्स, शुगर मिल्स कौन सी है? भोपाल सागर नामक स्थान पर जो मिल्स है वो। सन 1937 में श्री गंगानगर में राज्य की दूसरी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की पहली द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई। कहाँ की गई? गंगानगर में। कौन से क्षेत्र की है? सार्वजनिक क्षेत्र की। कब की गई स्थापना? 1937 में। नाम क्या है? द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। सन 1937 में स्थापित श्री गंगानगर शुगर मिल्स को 1944 में सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया। तथा 1968 से यहाँ चकुंदर से चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। देखिए, जो गंगानगर शुगर मिल्स थी ये राजस्थान की दूसरी मिल्स थी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की पहली मिल्स थी। सार्वजनिक क्षेत्र में इसको कब लिया गया? 1944 में। इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। श्री गंगानगर शुगर मिल्स ने शराब के संदर्भ में 2 उद्योग चालू किए। यहाँ पे एक चीज़ ये हो रहा है कि जो ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी शुगर मिल्स है जहाँ चुकंदर की सहायता से चीनी बनाई जाती है, तो वह है श्री गंगानगर शुगर मिल्स, जिसकी यहाँ पे शुरुआत हुई थी चुकंदर से चीनी बनाने की 1968 में। और इसी शुगर मिल्स में शराब से संबंधित भी 2 उद्योग चालू किए गए। वो कहाँ कहाँ और कौन कौन से हैं? सबसे पहला द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, इस फैक्ट्री में शराब की बोतलें बनाई जाती है और यह सार्वजनिक क्षेत्र की है। दूसरी शराब शोधन का कारखाना 12 में, यहाँ शराब बनाई जाती है। राजस्थान में कांच बनाने की सिलिका सबसे ज़्यादा बूंदी में मिलती है। कांच बनाने की जो सिलिका होती है, जो मिट्टी होती है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? बूंदी में। तो यहाँ पे ये कुछ बातें थी चीनी उद्योग के बारे में। अब है नमक उद्योग, यानी कि साल्ट इंडस्ट्री। राजस्थान का नमक उत्पादन में 4था स्थान है, जबकि झीलों द्वारा उत्पादित होने वाले नमक में राज्य का पहला स्थान है। जो झीलों द्वारा जो नमक प्राप्त होता है भारत में, राजस्थान का स्थान पहला है, लेकिन नमक उत्पादन में 4था स्थान है। देश के कुल नमक उत्पादन का 12% भाग राजस्थान से प्राप्त किया जाता है, यानी कि देश में जितना टोटल नमक बनता है उसका 12% अकेला राजस्थान बनाता है। वाष्पीकरण द्वारा उत्पादित नमक को क्यार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यार, वाष्पीकरण द्वारा उत्पादित नमक को। जबकि वायु प्रवाह पद्धति से उत्पादित नमक को रेस्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेस्ता। सांभर झील से देश का 8.7% नमक उत्पादित होता है। पूरे देश का 8.7% नमक केवल सांभर झील, जो जयपुर में स्थित है, वो उत्पादित करती है। नमक निर्माण का कार्य करने वाली निजी संस्थाओं को राजस्थान में देवल कहा जाता है। जो नमक का निर्माण करने वाली निजी संस्थाएं होती हैं उसको राजस्थान में देवल कहा जाता है। पंचपद्रा साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1960 में की गई। भारत सरकार द्वारा संचालित सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 30 सितंबर 1964 में जयपुर में की गई। यह हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। सांभर साल्ट लिमिटेड, इसकी स्थापना 30 सितंबर 1964 को जयपुर में की गई। यह हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है।
नागौर जिले में डीडवाना कस्बे में स्थित राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना 1968 में की गई। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? नागौर जिले में डीडवाना कस्बे में। इसकी स्थापना 1968 में की गई। 10 अक्टूबर 2008 को इस उपकरण का निजीकरण कर दिया गया। यानी कि जो ये राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो थी, इसका निजीकरण कर दिया गया। अमेरिका व जर्मनी के सहयोग से गोविंदगांव तहसील नावा जिला नागौर में मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना की गई। यह उत्तरी भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी परियोजना है जो अमेरिका व जर्मनी के सहयोग से नागौर जिले के नावा तहसील के गोविंदगांव में स्थापित की गई है, जिसका नाम है मॉडल साल्ट फार्म। मॉडल साल्ट फार्म। ये थी नमक उद्योग की बातें। अब हम चलते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में बात करते हैं। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना बूंदी जिले के लाखेरी नामक स्थान पर क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा एसोसिएट सीमेंट कंपनी के नाम से 1915 में स्थापित किया गया। पहला कारखाना कहाँ था सीमेंट का? लाखेरी बूंदी। लाखेरी बूंदी। क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के नाम से 1915 में स्थापित किया गया, परंतु यहाँ उत्पादन कार्य 1917 से शुरू हुआ। राज्य के सवाई माधोपुर जिले में 1953 में जयपुर उद्योग लिमिटेड सीमेंट कारखाने की स्थापना की गई। यहाँ त्रिभुवन छाप सीमेंट उत्पादित तो होता था। त्रिभुवन छाप। वर्तमान में यह फैक्ट्री बंद हो चुकी है। यह दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सीमेंट कारखाना था। 10 मई 1967 को राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में चेतक छाप सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया। चेतक छाप सीमेंट का कारखाना कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में। इसकी स्थापना हुई 10 मई 1967 को। उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक क्षमता जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा की है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक क्षमता जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा की है, जबकि सबसे कम उत्पादन क्षमता श्रीराम सीमेंट श्रीराम नगर कोटा की है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन गोटन नागौर और मांगरोल निम्बाहेड़ा में होता है। वर्ष 2002 में मांगरोल चित्तौड़गढ़ में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना खोला गया। राज्य का सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना खारिया खंगार जोधपुर में स्थित है। सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? खारिया खंगार जोधपुर। नेक्स्ट है संगमरमर व ग्रेनाइट उद्योग। मार्बल एंड ग्रेनाइट इंडस्ट्री। संगमरमर की सर्वाधिक इकाइयां राजसमंद जिले में हैं। संगमरमर की सबसे ज़्यादा इकाइयां कहाँ हैं? राजसमंद जिले में। राजस्थान में मकराना नागौर से उपलब्ध संगमरमर अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध संगमरमर कहाँ का है? मकराना नागौर का। भैंसलाना जयपुर का काला संगमरमर प्रसिद्ध है। देखिए भैंस कैसी होती है? काली होती है, इसलिए भैंसलाना का काला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध होगा? काला संगमरमर भैंसलाना का। राजस्थान में देलवाड़ा का जैन मंदिर, जोधपुर का जसवंत थड़ा, अलवर की मूसी महारानी की छतरी, रणकपुर पाली के जैन मंदिर, गैटोर की छतरियाँ मकराना के संगमरमर से ही बनी हुई है। ये सारी चीज़ें मकराना के संगमरमर से ही बनी हुई है। भारत में अगर भारत की बात करें तो भारत में जो ताजमहल है वो कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल, सोमनाथ मंदिर, ये भी मकराना के संगमरमर से ही बने हुए हैं। यानी कि मकराना का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। राज्य में किशनगढ़ अजमेर में संगमरमर मंडी स्थित है।
हरा संगमरमर राज्य के उदयपुर जिले में पाया जाता है। देखिए यहाँ इसको हरा संगमरमर के लिए कैसे याद कर सकते हैं भाई, उदयपुर को हम कहते हैं झीलों की नगरी, और झील जो है वो उसके अंदर जो पानी होता है वो हरा हरा सा दिखाई देता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं हरा संगमरमर। कहाँ मिलता है? उदयपुर में। महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। वनस्पति घी का प्रथम कारखाना 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। वनस्पति घी का झोटवाड़ा का आमेर वनस्पति घी, दुर्गापुरा जयपुर का रोहितास वनस्पति घी, विश्वकर्मा जयपुर का महाराजा वनस्पति घी, चित्तौड़गढ़ का मेहता वेजिटेबल घी एवं निवाई टोंक का केसरी वनस्पति घी प्रसिद्ध है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में राज्य की प्रथम कांच से निर्मित हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में जो हवाई पट्टी बनाई गई है, जो कि बन के तैयार हो चुकी है शायद अभी, ये राज्य की पहली कांच से निर्मित हवाई पट्टी है। कच्चे माल के परीक्षण के लिए बीकानेर में सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। कच्चे माल के परीक्षण के लिए केंद्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना जोधपुर जिले में की गई है। वेस्टेड स्पिनिंग मिल्स लाडनू नागौर में स्थापित की गई है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो बीकानेर में स्थित है। अन्य प्रमुख उद्योगों की बात करें तो माचिस उद्योग अलवर, अजमेर और जयपुर का प्रसिद्ध है, प्रमुख उद्योग है। पिक्चर ट्यूब उद्योग कोटा और जयपुर का प्रमुख उद्योग है। टीवी उद्योग कनकपुरा जयपुर का प्रमुख उद्योग है। रेल डिब्बों का जो उद्योग है वो भरतपुर का उद्योग है। लोकोमोटिव उद्योग अजमेर, एचएमटी कारखाना अजमेर बंद हो चुका है ये। बिजली के मीटर जयपुर मेटल्स जयपुर। पानी के मीटर कैप्स्टन मीटर कंपनी जयपुर एवं पाली। टेलीफोन उपकरण भिवाड़ी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख कुटीर उद्योगों के उत्पादन की। कौन सी चीज़ का उत्पादन कहाँ होता है? लकड़ी के खिलौने उदयपुर, आम पापड़ बांसवाड़ा, पेपर मेसी पलई टोंक हींग प्रतापगढ़, मनोवर या मुन्नवती बीकानेर, पन्ना हीरा जवाहरात जयपुर, मूर्तियां व बैरिंग्स जयपुर, ब्लैक एंड वाइट टीवी जयपुर, ब्लैक पोट्री कोटा, ब्लू पोट्री जयपुर, छाता फालना पाली, गोटा उद्योग खंडेला सिकर भिनाय रामसा अजमेर, माचिस अलवर, कागजी पोट्री अलवर, गुटका अलवर, होजरी अलवर, जाजम आकोला चित्तौड़गढ़, बेवाण लकड़ी की मूर्तियाँ बस्सी चित्तौड़गढ़, थेवा कला प्रतापगढ़, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, मिट्टी की मूर्तियाँ मोलेला राजसमंद, पीला संगमरमर जैसलमेर और नसोती जालोर, सफ़ेद संगमरमर मकराना राजसमंद मकराना नागौर ये राजसमंद नहीं है यहाँ। पीला व गुलाबी संगमरमर जालोर, हरा संगमरमर डूंगरपुर उदयपुर, काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर, स्लेटी संगमरमर कोटा, लाल संगमरमर करौली और धौलपुर, पत्थर की जालियाँ सिकंदरा दोसा, कांसे के बर्तन बदनौर भीलवाड़ा, चंदन के चाकू चूरू, तलवार और चाकू सिरोही, जूते एवं मोजड़ियाँ जयपुर जोधपुर, कोटा डोरिया व मसूरिया की साड़ियाँ कैथून कोटा, पावरी जाई जयपुर, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर, बादला मोटड़े और मोचड़िया जोधपुर, फड़ पेंटिंग शाहपुरा भीलवाड़ा,
पिछवाई कला राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद, हाथ की छपाई सांगानेर एवं बगरूप जयपुर, ऊस्ता कला बीकानेर, अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट बाड़मेर, पेच वर्क शेखावटी, दरिया उद्योग टांकला गांव नागौर और लवाण दोसा। टेराकोटा कला मोलेला राजसमंद, चूंदड़ी जोधपुर, लहरिया जयपुर। नमदे घुगी और चकमा ये सब टोंक और पीला पोमचा सवाई माधोपुर। तो ये थे राजस्थान के कुछ कुटीर एवं घरेलू उद्योग और ये हमने पढ़े राजस्थान के प्रमुख उद्योग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।